जय श्री कृष्ण। किशन रागानी, कलकत्ता से एस्ट्रो के पीआर। कहते हैं ना, समय से दिन और रात, समय से ही सब है। तो गुरु इतना उच्च ग्रह, 5 घरों का मालिक। आपने यही सोचा होगा भाई, गुरु के लिए ये बोला जाता है कि ब्राह्मण, शिक्षक, बचाया धन, पुष्ट शरीर, हाथी, बड़ा व्यापारी, तपस्या, धर्म धरना, स्वर्ग जाना, सिंहासन बैठना, शिव पूजा, शोभा, गाड़ी, यात्रा, माना, सब चीज़ें, पीला रंग, वेदांत, शिक्षक, कई चीज़ें गुरु को दी गई। जेवरत बनाना, स्वर्ण आदि, तीर्थ स्नान, माना गुरु की वाहवाही के बहुत आपने गुण देखे होंगे। लेकिन एक पहलू मैं आज आपको जो बता रहा हूँ, जब गुरु वक्री होते हैं ना, वो कैसे परेशान करते हैं इंसान को। इस समय गुरु वक्री चल रहा है मेरे दोस्तों, आप ये मान के चलो जनवरी में 24 जनवरी से शायद ये मार्गी होंगे। एट प्रेजेंट आप ये खुश मत हो कि हमारा गुरु बैठा है साहब मेष में और राहु निकल गया मीन में, अब गुरु चंडा हट गए। नहीं 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 नहीं, गुरु वक्री है। वक्री गुरु में हमारे पूर्व शास्त्रियों ने एक ऐसी असेसमेंट दी है जो मैं आपको बताऊंगा, आप खुद हैरत खा जाओगे। गुरु वक्री के 12 भावों में मैं महाभारत के पात्र जो है ना, मिस्टर बेनी गोपाल जी हैं, उन्होंने एक अपनी पुस्तक में लिखा था विवरण। तो उनका पहलू जो है ना, मुझे बड़ा समझ में आया कि यार ऐसे बिल्कुल गुरु सदा थोड़ी ऐसे अच्छा रहेगा। कभी तो बड़े बड़े भटक जाते हैं, तो गुरु क्या है। तो ये मैं अब जो संज्ञान पढ़ रहा हूँ वो ये है, वक्री गुरु की विडंबना। महाभारत के पात्रों में से मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करके आपको बताऊंगा जैसे कि मैंने जाना है उनके किताब से। गुरु लग्न में वक्री है, जैसा अभी मेष राशि वालों को है, तो आपका जो पात्र है ना, इस वक्त भगवान श्री राम का काम कर रहा है। आप भगवान श्री राम के पात्र हो भाई, जिनके लग्न में गुरु है। अभी हमारे मेष में चल रहा है। इनकी शरीर तंदुरुस्ती अच्छी, स्वरूपवान, धीरजवान, श्रेष्ठ पुरुष, विद्यावान, दीर्घायु, अच्छे भाग्य वाला, संतानों का सुख पाने वाला, चर्बी में बढ़ोतरी, समीक्षा करके आगे बढ़ेगा, धनवान, भाग्यवान, न्यायाधीश, वकील, लेखक। लेकिन इनको भगवान श्री राम की तरह वन वन भटकना पड़ेगा। उनको अपने पिता के कहने पर वनवास मिला और वो इसी वक्री काल में ही वनवास को गए थे श्री रामचंद्र भगवान। इतना भाई हम बोलते हैं सुखी श्री रामचंद्र जी को घुमा दिया। अब दूसरा भाव, दूसरे भाव का पात्र है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का क्या हाल हुआ था आप सब जानते हो। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, धनवान, कुटुंब बड़ा, सुखी, वैभवी, जीवन तेजस्वी आंखों वाला, ज्ञानी, समझदार इंसान, मिष्ठान भोजन पसंद करने वाला, दूसरे भाव का गुरु। वाणी मधुर होती है, बुद्धिशाल और संतोषी होता है, सुखमय जीवन होता है। और हम लोग ये सब बोलते हैं ना, वो सब है। लेकिन वक्री टाइम में आप भीष्म पितामह हो जाओगे। भीष्म पितामह ने शादी नहीं की थी, उन्होंने प्रण ले लिया था एक गलत कि भाई जिएंगे तब तक हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे, और यही प्रतिज्ञा की थी, यह गुरु राज्य का अधिकार नहीं देता है। समझे, गुरु वक्री होगा ना, वो राज्य का अधिकार नहीं देता, इससे छीन लिया। ठीक है, उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा कर दी, जत्ता की माना जातक की सत्ता छिन जाती है। भीष्म पिता सिंहासन में बैठते बैठते अटके, ये राजा नहीं बन पाते हैं। दूसरे भाव में वक्री गुरु होगा, राजा नहीं बन पाएगा। अब
तीसरे भाव में गुरु, तीसरे भाव में गुरु में हम क्या कहते हैं? पराक्रमी, तत्वज्ञानी, आध्यात्मिक, धर्म, आस्था, आशावादी, भाई बहन का सुख मिलता है, दूसरों से विशिष्ट व्यवहार का, मित्र और रिश्तेदारों का सुख नहीं मिलता, लोभी, संतान का अभाव रहता है, जिंदगी में बार बार पतन करवाता है, यह जातक को अति व्याधि और देता है। लेकिन इसमें जो बताया महाभारत के पात्रों में, इसको राजा बलि बताया गया है। विलोचन पुत्र, असुर दानी, विष्णु ने के यज्ञ के समय ब्राह्मण वेश में दान मांगा था। गुरु शुक्राचार्य दैत्य गुरु का पूरा निर्देश था कि कभी भी दान नहीं करना। राजा बलि ने 3 कदम जमीन का वादा कर लिया विष्णु भगवान से, और वो पूरे घुस गए दरिद्रता में। विष्णु भगवान ने इतना विकराल रूप कर दिया था वामन अवतार में कि उनके तीसरा पैर में खुद रखने की जगह न मिली, तो राजा बलि को खुद रखना पड़ा। याद है, ये राजा बलि का हाउस है। फोर्थ हाउस है राजा हरिश्चंद्र का। फोर्थ हाउस में क्या है? पाताल लोग कहते हैं घर, भवन, वाहन, पत्नी, संतान, माता का सुख, सद, धन्य सब ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन वक्री होते ही यह परीक्षा लेता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र की ली थी। भगवान श्री राम के पूर्वज ज्योतिष विश्वामित्र ने दान से पूरा राज्य ले लिया, इनसे भिक्षा मांगी। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल का रूप लेकर बेचकर भी भिक्षा दे दी। पत्नी बेटे को ब्राह्मण के पास काशी में बेच दिया। माना ये हाल हो गया चौथे गुरु का। माना ये विडंबना है गुरु की, समझ गए? 5वां गुरु वक्री गुरु। 5वां गुरु विद्या, संतान, उच्च, बुद्धिशाली, ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञाता, संतान की चिंता देने वाला। संतान देगा तो पुत्र सुख नहीं देगा। 5वें स्थान का गुरु हम बोलते हैं ना, नहीं देता है। वक्री काल में राजा दशरथ का इनको रोल मिला था। के ने 2 वरदान भारत के सिंहासन की और वनवास श्री राम का मांगा था, जो इनको देना पड़ा था, और इन्होंने पुत्र के वियोग में प्राण दे दिए थे। ये विडंबना है 5वें वक्री काल की गुरु की। अब छठा काल। छठे काल में ये द्रौपदी पांचाल पुत्री का पात्र आया था। छठे में क्या क्या? रोग, शत्रु, ऋण, मान हानि होगी, शत्रु भय, प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है, लेकिन शत्रु नाश जातक करता ही करता है। धन का सुख भी मिलता है, लेकिन बेआबरू होता है बार बार। ये इंसान की इज्जत बार बार अपयश होती है, जैसे द्रौपदी की हुई थी। माना इसको भी युधिष्ठिर ने हारा, दुश्मन होकर इनका बाल खींचे और इनके चीर हरण किया। ये तो श्री कृष्ण भगवान ने इनको अपमानित होने से बचा दिया था। ये छठे गुरु का है, वक्री गुरु का। अब संतान भाव में वक्री गुरु, ये संतान भाव में यशस्वी, परदेश यात्री, कीर्ति, यशमान, पत्नी वियोग पाता है, राजा समान जिंदगी, धनवान। राजा अज की इसमें कहानी आती है। दशरथ के पिता थे इंदुमती, पत्नी एक अप्सरा थी। अज पत्नी सहित बाग में विचरण कर रहे थे। उस समय आकाश में नारद की वीणा की पुष्पमाला इंदुमती के गले में आके गिरी और इंदुमती की मृत्यु हो गई। यह असल में श्रापित अप्सरा थी। पुष्पमाला पहनते ही वो श्राप मुक्ति हो गई, मोक्ष को प्राप्त हो गई। पत्नी वियोग में राजा अज को मिला। माना राजा अज को अचानक पत्नी वियोग मिला। ये 7वां वक्री गुरु ऐसे करता है। घूम रहे थे बाग में, ऊपर से नारद की वीणा से गिरा और वो उसकी मुक्ति हो गई, वो विधवा हो गया। 8वें में गए गुरु, ये दशानंद रावण का है, वक्री काल गुरु का। गुरु के वक्री काल में रावण का वध हुआ था। 8वें स्थान में दीर्घायु, मृत्यु के बाद मोक्ष अधिकारी, जीवन भर भगवान स्मरण करने वाला जातक, कफ रोग सताता है, योगाभ्यासी, अचानक
धन, पैतृक संपत्ति, सट्टा जुआ किसी भी तरह से प्राप्त करता है, इनको बिना मेहनत के धन की प्राप्ति मिलती है। इस जातक की मृत्यु भी अचानक होती है। यह दशानंद रावण का ये रूप था। इनको भी ये भाई इन्होंने ये कहा है, एक ही जन्म में अपनी बहादुर प्रतापी वेदवादी चीरहरण किया था, वेद की धन की थी और कूद कर रावण को श्राप दे गई थी। माना ये जो दशानंद रावण था उसको किसी प्रतापी बहादुर स्त्री वेदवंती का उसने चीरहरण किया था, तो वेदवंती हवन में कूद गई और इससे बच गई थी। तो उसका जो श्राप मिला उसको, वो राजा जनक की पुत्री बनकर हल जीतने समय धरती में मिली, श्री राम की पत्नी बनी, रावण का वध किया और ये रावण इसी में ही मारा गया। माना ये भी गुरु वक्री काल की है। 9वें भाव में वक्री काल गुरु महर्षि विश्वामित्र की कहानी आती है इसमें। भाग्य धर्म स्थान में विद्वान, धार्मिक, ज्ञानी, भाग्यवान, कीर्तिवान, भाग्योदय व्यवस्था में बेशुमार धन पाता है। यह धर्म भ्रष्ट करता है। राजा से सम्मानित धर्म अकाल में आने की दाना था। चांडालों की बस्ती में श्री महर्षि विश्वामित्र को चांडाल के घर में इनको भिक्षा नहीं मिली थी, तो फिर उसको चांडाल के घर में जाके कुत्ते का मांस खाना पड़ा था और उसने बहुत परेशान हुआ था। महर्षि कुत्ते का सांस अभक्ष है। विश्वामित्र ने कहा कि जलाशय में मेंढक टटर करते हैं परंतु गौ माता पानी पीती है। जिंदा रहूँगा तो धर्म रक्षा करूँगा। यह कर महर्षि विश्वामित्र ने जिसका योग भंग किया था सुंदरी ने, उसने भक्ष्य भोजन करवाने को उसको मजबूर कर दिया था। माना विश्वामित्र को भी कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। 10 भाव में दुर्योधन सत्ता, कीर्ति, प्रतिष्ठा पाता है, नीति से धंधा करता है। कर्म स्थान पे जो भाई 10वें का जो जातक ऐसा होता है, शिक्षा, न्याय, शराब के धंधे से कमाता है, पर गुरु जातक को अपनी कर्म भूमि पर राज्य करवाता है। माना ये गुरु वक्री काल में जातक को अपनी कर्म भूमि में ही हरवाता है। जैसे दुर्योधन ने हस्तिनापुर में क्रोध अहंकार किया, भीम का वध किया और उसने अपने आखिर में हारा। ये 10वां गुरु। 11वां गुरु ये राजा नल की कहानी का है। 11वें भाव में ज्ञान, गुणवान, विशाल संपत्ति का मालिक, संतान सुख प्राप्त, दीर्घायु, यह जातक को दर बदर भटकाता है। इसकी कहानी राजा नल की थी। वे दमयंती को प्रेम करते थे। वीरसेन के पुत्र थे राजा नल। एक रोज वो अपने पार्क में विचरण कर रहे तो हंस आए। उन्होंने एक हंस को पकड़ दिया तो हंस ने उनको घूमकर कहा कि आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको एक खबर देता हूँ। जिस दमयंती से आप प्यार करते हो ना, उसका आज स्वयंवर है और आपको नहीं बुलाया गया है। तो नल की राजा नल था, उसने उसको छोड़ दिया और वो सीधा दमयंती के उस स्वयंवर में गया। और वहाँ जाते ही दमयंती ने जो बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े जो राजा आए थे, आमंत्रित थे, उनको छोड़कर नल के गले में माला डाल दी। तो इससे बहुत विद्रोह हुआ। फिर जिस समय ये माला नल के गले में डाली गई थी, शास्त्रों में लिखा है उसी समय कलयुग का प्रवेश हुआ था। माना नल के गले में जो स्वयंवर की माला, क्या इतने राजा जो आमंत्रित थे उसको उसने अपमानित करके इसको दे दिया, क्योंकि ये इससे प्यार करते थे। तो इन्होंने इसको डाला और कलयुग शुरू। और फिर बताया जाता है कि राजा नल दरबदर हुआ था बहुत। माना काफ़ी भिक्षुक की तरह। भाई वहाँ जुआ हुई थी, उसमें वो हारा था सब कुछ और सब बर्बाद हो गया था। ये कहानी बताई जाती है। 12वां गुरु राजा पांडु। आलसी होता है जातक 12वें गुरु वाला। अनेक
लोगों से शत्रुता हो जाती है। अरक्षित, भ्रष्ट, लज्जाहीन, कर्महीन, नीच धर्म विचार बदलते रहते हैं। बड़े बड़े खर्चे अचानक इसके सर पे आ जाते हैं। असंस्कृत जातक होता है, माना बात करने का खराब। अचानक मृत्यु के मुख में धकेला जाता है। ये धृतराष्ट्र के भाई राजा पांडु के साथ हुआ था 12वीं का जो वक्री काल में जो हादसा हुआ था। उसने एक तीर छोड़ा था, वो किसी स्त्री के मैथुन के समय जाके तीर लगा, उस का श्राप इसको मिला था। राजा पांडु कुंती माद्री पत्नियां थी जो उनके साथ वातावरण में माद्री से मैथुन करते ही मृत्यु प्राप्त हुए थे। नाना पांडु ने भी, उसका भी अंत खराब हुआ भाई। उसने एक की हत्या की थी, उसके श्राप था। ये जब मैथुन कर रहे थे माधुरी से तब मृत्यु को प्राप्त हो गया भाई। उन्होंने कहा था जब तुम मैथुन करोगे तब मृत्यु प्राप्त होगी। तो ये वक्री काल में ऐसे गलतियां जो होती है ना आदमियों की, पाप जो किए होते हैं ना, वो आड़े आते हैं। माना गुरु यहाँ पर भी आके काम कर जाते हैं। मैं इसको ये चीज़ मानता हूँ कि भाई इनके साथ जो भी विडंबना हुई, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे किया था, तब वो होता है। आशा है आपको ये संज्ञान समझ में आया होगा। दाता सुखी रखे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी कई चीज़ें मैं देता रहूँगा जो कि आपके काम आएगी। हरे राम कृष्ण।